यहाँ पूरी एरिया का जो सिक्योरिटी का हालात है उनका जायजा अपने ऑफिसर्स के साथ ले रहे थे। कल एक अच्छा कामयाब ऑपरेशन जहाँ पर हुआ है, जिसमें वो 3 दहशतगर्द मारे गए हैं जो बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। इसमें हमारे एक जवान की शहादत भी हुई है, आरआर के जवान की, जिसको हम अपनी तरफ से सल्यूट पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कमांडर इसमें मारा गया हिजबुल मुजाहिदीन का आदिल हफीज़, जो बड़े लंबे अरसे से आतंकी कार्रवाइयों में दहशतगर्दी में शामिल था। शुरू में जब ये पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ था तो जहूर ठोकर जो उस वक़्त कमांडर होता था, जो 2018 में मारा गया था, उसका जो OGW होता था, उसकी हर तरह की जो आतंकी कार्रवाई है उसमें ये शामिल रहता था। तो असल में आतंकी बनने से पहले ही आतंकी कार्रवाइयों में ये बड़ी हद तक शामिल हो चुका था। इसके साथ जो दूसरे 2 मारे गए, अरशद और रूफ, एक राजपुरा का और दूसरा मशपुरा पुलवामा का, ये 2 इसके साथी थे। इसी ने उनको आतंकी बनाया था और अपने साथ इनको आतंकी बना करके चला रहा था। बहुत लंबा अरसा पहले ज्वाइन नहीं किए थे, मगर जब से ज्वाइन किए थे तब से लेकर के वो भी आतंकी कार्रवाइयों में शामिल इसके साथ हो चुके थे। जो बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इनके नाम पर रिकॉर्ड पर हैं, उसके अलावा भी हो सकती हैं। उसमें एक तो इन्होंने प्रिचू में 22 मई को अटैक किया था हमारे नाके पर, जिसमें हेड कांस्टेबल अनूप सिंह शहीद हुआ था। उसके बाद कामराजीपुरा में थोड़े दिन पहले 12 अगस्त को एक इनकाउंटर हुआ था। वहाँ से ये फायरिंग करके भाग निकला था और इस फायरिंग में आर्मी का एक जवान हमारा शहीद हुआ था। उस इंसिडेंट में भी इसकी शमूलियत थी। रिक्रूटमेंट इसने इस हद तक करी थी कि अभी ये सिलसिला इसका थमा नहीं था। अभी ये लड़के जो नए इसके साथ चल रहे थे आतंकी बन के, वो भी इसके अपने ही रिक्रूट किए हुए थे। 2 ग्रेनेड इसने हाल ही में जहाँ शहर के अंदर दागे थे, और एक तो पुलिस स्टेशन पुलवामा में 15 फरवरी को, और दूसरा यहीं पर शहर के अंदर ही 2 मई को इसने जो ग्रेनेड डाला था फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के ऊपर। सो इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयों में ये शामिल था।